फर्रुखाबाद जिले के पलरिया मोहल्ले के रहने वाले करीब 70 वर्ष के इतिहासकार डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत को दुर्लभ प्राचीन वस्तुओं को सहेजने का काफी शौक है। करीब 50 साल पुराने इस शौक के चलते उनका घर अब संग्रहालय में तब्दील हो गया। उनके संग्रहालय में न सिर्फ हजारों साल पुराने सिक्के बल्कि फारसी व अरबी की हस्तलिखित पांडुलिपि, विविध दुर्लभ मूर्तियां भी मिल जाएंगी। ये वस्तुएं संकिसा, कंपिल क्षेत्र, कन्नौज, बिचपुरी, भोजपुर, बडेली, अलेपुर प्राचीन पत्र पत्रिकाओं के सैकड़ों प्रवेशांक सम्मिलित हैं। छोटे बड़े टीलों की चित्रित धूसर, काले पंडु, शासक और कालखंडों से लेकर आंग्ल शासन की स्वर्ण रजक त्रिमादी धातुओं की हजारों मुद्राएं, पत्र मुद्राएं, पेंटिंग कास्ट, चित्रकला, शिल्पकला, वुडन ब्लॉक के टेक्सटाइल की लाखों आकृतियों से समुद्री सामग्री, ज्वेलरी बॉक्स, लैम्प, घड़ियां, विस्ट मेडल, विक्टोरिया क्रॉस, ज्योतिष संगीत सामग्री, बुजुर्गों की छड़ियां, फर्नीचर, श्रृंगार प्रसाधन, स्टैम्प, डाक टिकट, सरोते, झाड़ फानूस संग्रहालय डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड में भी सम्मिलित हो चुका है। डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत को वर्ष 1998 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति ने दलित साहित्य सेवाओं के लिए डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड दिया था। उनकी पत्नी उर्मिला राजपूत विधायक भी रह चुकी हैं। मैडम, ये बताएं कि जो सर काम कर रहे हैं, ये जो प्राचीन कालीन धातुएं जो हैं, कब से कर रहे हैं? जब तक हमारी याददाश्त जाती है, मतलब लगभग 50 साल से। और बहुत छोटे स्तर से स्टाम्प, दिया सलाई के रैपर और चिट्ठियाँ वगैरह बड़े बड़े लोगों की कलेक्ट करना, इससे शुरू किया था 48-50 साल पहले। छोटे स्तर से करते करते इनकी रुचि बढ़ती गई और फिर वो रुचि यहाँ तक बढ़ गई कि वो उसी में रम गए। हर परिवार से ऊपर संग्रहालय को इस्टेब्लिश करने में उन्होंने इतना तन मन धन सब लगा दिया। तनख्वाह पूरी संग्रहालय में लग जाती थी। एक बार तो कन्नौज से एक खबर मिली कि एक महिला के पास शिलालेख है, आपने अभी देखा भी होगा। एक सिल है बड़ी सी, वो मसाला पीस रही थी, गड्ढा हो गया, उसने पलट के रखी सिल तो कुछ लिखा हुआ मिला। अब हम लोग 4 बार गए, तब हम विधायक थे, हमको भी लेके गए बड़े मुश्किल से। उस समय 92-93 की बात है। तब वो हमें लगता है उसने 8,000-10,000 रुपये में वो सिल दी थी। तो ऐसे पता चल जाए तो कहो कि 1000 किलोमीटर जाना पड़े तो भी ये चले जाएंगे संग्रहालय के लिए। तो जुनून है एक ऐसा, और हमें लगता है ऐसा जुनून पूरे हिंदुस्तान भर में पर्सनल किसी के पास नहीं होगा संग्रहालय। मैडम, ये जो संग्रहालय जो यहाँ पर सपा सरकार में आया था और वो जर्जर स्थिति में हो चुका है, तो कहीं ना कहीं आप क्या देखती हैं इसको? नहीं, वो उसके लिए प्रयास तो हमारा ही था। क्रिश्चियन कॉलेज में माननीय मुलायम सिंह जी आए थे और वो यहाँ पे घोषणा करके गए थे। उसके लिए पैसा मुक्त हुआ, बन भी गया। हालांकि उसकी एक किस्त जो पेडेस्टल वगैरह के लिए आनी थी वो नहीं आ पाई, और वो इसलिए शुरू नहीं हो पाया क्योंकि सामग्री के लिए राजपूत जी ने अपनी तरफ से मेरे माध्यम से एप्लीकेशन दी थी सरकार को कि हम अपना निःशुल्क सारा सामान दान करना चाहते हैं। शर्त एक ही है कि उसका नाम डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत के नाम पर होना चाहिए। कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं क्या लग रहा है? राजनीति तो होती ही है। पूरे एक बार ये आया कि पर्सनल संग्रहालय नहीं होते हैं। पूरे हिंदुस्तान में 52 संग्रहालय ऐसे हैं जो पर्सनल लोगों के हैं, व्यक्तिगत रूप से हैं। हम लोगों ने जानकारियाँ जुटाई और वो पूरी लिस्ट दी सरकार को। अब कैबिनेट पास करेगी, अब ये होगा वो होगा, बहरहाल वो हो नहीं पाया, सरकार बदल गई। लेकिन ऐसे मामलों में सरकारें बदल भी जाएं तो भी एक ऐसी मानसिकता रखनी चाहिए जो पुरातत्व से, हमारी संस्कृति से, हमारी पुरानी धरोहर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इनको तो संरक्षित करना, संग्रहित करना ये सरकार का भी फर्ज बनता है।
और दुर्भाग्य है कि इस संदर्भ में अभी तक कोई काम नहीं हो पाया है। यहाँ का भी सारा सामान हम लोग कब तक देख सकते हैं, कब तक हम लोगों का जीवन है। और अगर ये कायदे से कहीं हो जाता है तो अपने ज़िले, प्रदेश और देश के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। कंपनी में भी पर्यटन आते हैं, संकिसा में भी पर्यटन आते हैं, तो इस संग्रहालय को बहरहाल कहीं ना कहीं शिफ्ट होना चाहिए और कायदे से इसका उपयोग हो जाना चाहिए, कायदे से लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। ये हमारे परिवार की, हम सबकी इच्छा है और राजपूत साहब का भी यही उनकी आखिरी इच्छा है कि हमारे जीवन भर की मेहनत को किसी तरीके से ऐसा अमली जामा पहनने को मिल जाए कि ये आगे 10, 20, 50, 100 साल पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक इसका लाभ लोगों को मिलता है। डॉक्टर रामकृष्ण राज। ये धरोहर कहाँ से कर रहे हैं, कहाँ से प्रेरणा मिली और क्या है, थोड़ा सा मामला थोड़ा बताएं। ये शुरुआत हमने जो पांडुलिपियों, दुर्लभ पुस्तकों और जो हमारे पास जो पत्र आते थे महत्वपूर्ण लोगों के, उनसे संग्रह की शुरुआत की थी। इसके बाद ये हमारी अभिरुचि बढ़ी इसलिए कि भारतीय संस्कृति के जो दुर्लभ वस्तुएं हैं जो चोरी होकर के तस्करों द्वारा जयपुर, बम्बई, कलकत्ता और दूसरे देशों में भेज दी जाती थी, तो उस संस्कृति की हिफाजत के लिए हमने सामग्री का संकलन करना शुरू किया और आज वे उसने संग्रहालय का रूप ग्रहण कर लिया है। इस संग्रहालय में जो हमारे देश विदेश के लोग आते हैं और अति महत्वपूर्ण लोग जो VIP लोग आते हैं, वो उसकी प्रशस्ति हमारी विजिटर्स उसमें लिखते हैं। यहाँ पर आने वाले गवर्नर, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री, भारत सरकार के प्रशासनिक अधिकारी, IPS, JS, जजेस वगैरह सब तमाम और सचिव स्तर के महानिदेशक, निदेशक सब आते रहे हैं और उन्होंने सामग्री का अवलोकन किया है। और यहाँ के जिलाधिकारी सभी लोग निदेशक, संग्रहालय निदेशालय या मुख्यमंत्री सचिवालय को पत्र लिख करके ये मांग करते रहे हैं कि जो नवनिर्मित जो अदौली में संग्रहालय बना है उसमें स्थानांतरित कर दिया है। चूँकि इसके बारे में मैंने पहले ही लिख कर दे दिया है कि मैं अपने समस्त सामग्री जिसका लगभग 5 अरब रुपए का जिसका मूल्य होगा, मैं निःशुल्क दान देने के लिए तैयार हूँ। केवल उसका नाम है डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत, गवर्नमेंट म्यूजियम रख दिया जाए। इस सामग्री चूँकि हमारे यहाँ क्षरण हो रहा है और नवनिर्मित जो 3 मंजिला इमारत है संग्रहालय के वो भी क्षरण हो रही है, इसलिए जनता के अवलोकनार्थ और दूसरे जनपदों के जो लोग आते हैं फर्रुखाबाद में लगे कि हमारी संस्कृति की कुछ हिफाजत हो, इसलिए ये जनहित में संग्रहालय का निर्माण होना जरूरी भी है। और हमारे यहाँ जो संपत्ति रखी है इसका क्षरण हो रहा है, ये भी हस्तांतरण आवश्यक है। अच्छा, अभी तक जो संग्रहालय 2009 में बनकर तैयार हुआ था समाजवादी पार्टी के समय में, अभी तक इसका जो संग्रहालय का है जो क्यों नहीं शुरू हुआ? अब उसका कारण नहीं कुछ बता सकते हैं। जिलाधिकारियों ने तो अभिरुचि लेकर के शासन को पत्र लिखते रहे, हमारे किसी राजनेता ने जनपद के किसी ने अभिरुचि नहीं ली, या वो खुद सक्षम नहीं था या उसकी रुचि न होने का कोई कारण हो सकता है। हमारी दृष्टिगत नहीं है। जिलाधिकारी लोग पत्र लिखते रहे और इसलिए सरकार को उन पत्रों के आधार पर ही इसका प्रारंभ कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं हो सका है। अब पता नहीं इसका क्या अगर कुछ समय और बनी रही तो वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो सकती है। तो क्षरण हो ही रहा उसका है निश्चित रूप से। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।